इंडिया को हमने पावरफुल किया। आपने? हमने किया। कैसे? आप देख लें 71 में हमने क्यों उसको पावरफुल किया, अपने करतूतों की वजह से। ठीक हो गया। खैर से 65 में भी बड़ा कुछ हमने किया। 48 में क्यों में मार पड़ी है। हाँ। जब हम श्रीनगर की पहाड़ियों तक पहुंच गए थे। हाँ। वो कौन सी ऐसी वजह है कि श्रीनगर सिर्फ पहाड़ उतर के कब्जा कर रहे हैं, उन चोटियों पे पहुंच गए, तो फिर बाद में मार पड़ गई, पीछे क्यों आए। ठीक है। बगैर मार खाए पीछे हैं। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट में माँ सवाए कुछ 5 से 7 कंट्रीज जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आप जा सकते हैं बगैर वीजा के। ठीक है, ऐसा ही है। इंडिया के पासपोर्ट पे आप बहुत सारे मेजर कंट्रीज है लाइक सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता है। क्यों मिलता है? ऑस्ट्रेलिया का भी सुन रहे थे कि आने वाले उनको टाइम में आजकल वर्किंग वीजा दे रहे हैं जो पहले यूरोपियंस को दिया जाता था, जो बहुत बड़ी बात है। ये सारे जो है ना बेगैरत बन गए हैं इसी वजह से। अरब कंट्रीज को आप कह रहे हैं? ये भी बिल्कुल बेगैरत है, इसलिए है कुछ सर वो कहते हैं कि इस्लाम ही हमसे शुरू हुआ, आप कह रहे हैं कि वो लोग बेगैरत हैं। परसों जो है ना मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज के बाद जो है कोई परिस्थिति के मुसलमानों के लिए कोई दुआ भी न करे। हमारी अब हालत नहीं है वो वाली, ठीक है। इंडिया की है। उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस तरह के 10 पाकिस्तान आ सकते हैं। इंडिया का भी विजिट रहा शायद। अच्छा, किस सिलसिले में? सैरो तफरी। सैरो तफरी के सिलसिले में। चलें जी। सैरो तफरी करके भी जो आता है वो भी गाजी है। अच्छा, बस जो सैरो तफरी यानी कि आप गाजी यानी आप जिहाद पे गए थे? 7 टाइम बस सैरो तफरी की बात कर रहा हूँ। 7 दफा आप इंडिया जा चुके हैं। 7 दफा सैरो तफरी का गाजी है। गाजी हैं। अच्छा, मुझे लगता है हाफिज सईद की जमात से आप बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड वॉर तो तब चलेगा ना कि जब मुस्लिम में उम्मा इकट्ठा होगा और वो जाके आगे लड़ने की कोशिश तो वो करेगा। होंगे नहीं। तो वो होंगे नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 तो होगी नहीं। ठीक हो गया। तो ये बेचारे सिर्फ वो फलस्तीन वाले और ईरान वाले कोई मतलब इस चीज में पिसेंगे और कुछ नहीं होगा। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना। वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है? क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर आजकल ये चीज़ें लोग समझ चुके हैं कि भैया भारत से टकराना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसी को लेकर कुछ पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। ईरान जब से मेरे ख्याल से जितनी उस पे सेक्शंस हैं, ठीक है, वो बेचारा कर क्या सकता है? कर क्या सकता है? वो चाहता तो है, उसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना। हाँ, मैं इसी के ऊपर आने लगा था। हमारे वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है? क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। और अब तो खबरें ये भी थी रिसेंटली, आपने शायद सुना हो कि हमारे तो मिसाइल की जो रेंज है वो भी कम कर दी गई है। यानी कि हम मिसाइल चलाएंगे भी तो हमारी रेंज इसराइल तक जाएगी नहीं। चली भी जाएगी, हाँ, लेकिन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हाँ, मिसाइल लेकिन उसके लिए हम जो सारे पैसे लगा रहे हैं वो अभी मतलब जलसे रोकने के लिए, एहतजाज रोकने के लिए, इधर फलस्तीन बनाने के लिए। अभी रिसेंट इस्लामाबाद में जितने फलस्तीन के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, सबको अंदर डाला है कि गांव में कोई लड़ाई होती है ना, हाँ, तो वो घर के जो चौधरी होता है उसकी तरफ देखते हैं कि उसके रिसोर्सेज हैं, वो अफोर्ड करता है चीजों को। हमारी अब हालत नहीं है वो वाली, ठीक है। इंडिया की है। उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस तरह के 10 पाकिस्तान आ सकते हैं। ठीक है। नो डाउट हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बहुत कुछ है, रहते हम वहाँ पे हैं। हाँ। और एज अ ओवरसीज हम जो रिसोर्सेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, हम भेजते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो हुक्मरान है वो लोगों पे लगा नहीं रहे। वर्ल्ड वॉर तो तब चलेगा ना कि जब मुस्लिम में उम्मा इकट्ठा होगा और वो जाके आगे लड़ने की कोशिश करेगा। होंगे नहीं। तो वो होंगे नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 तो होगी नहीं। ठीक हो गया। तो ये बेचारे सिर्फ वो फलस्तीन वाले और ईरान वाले कोई मतलब इस चीज में पिसेंगे और कुछ नहीं होना। ठीक हो गया। एट द एंड खामोश हो जाएंगे और एक बस हम मुसलमान कागजी है। जब तक कागजी हैं। मुसलमान नहीं होंगे तब तक हम रियल मुसलमान नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो रियल मुस्लिम कौन है? रियल मुसलमान जो इस्लाम के ऊपर प्रॉपर चलेगा। कौन है दुनिया जो में चलने वाला है वो एक जमात जो जिहाद कर रही है, वही कौन सी जमात? जो कुफर के खिलाफ लड़ती रही है। नहीं, इस टाइम कौन सी जमात है जो आपके ख्याल से? नहीं, वो हर फर्द हो सकता है, वो जमात को तो बाई नेम नहीं है। ठीक है, वो ग्रोह है। लेकिन जैसे ईरान इस टाइम अगर लड़ रहा है तो वो ठीक है? नहीं, लड़ना वड़ना का मुझे नहीं पता। अच्छा, सब टॉपी ड्रामे हो रहे हैं। सब ये ड्रामा चल रहा है। ड्रामे से मुराद ये है, हाँ, जब पल्ले नहीं है, जब इनमें ताकत नहीं है, पावर ही नहीं है। पावर का इशू नहीं, जब तक इंसान खुद कायम नहीं है ना दीन पे, अच्छा, तब तक ये जो मर्जी करे एटॉमिक भी जीरो है।
अच्छा, यानी पाकिस्तान कुछ का भी एटॉमिक बम भी जीरो है अगर सब हमारे जीरो। में अंदर। कर लीजिएगा, ये आने वाले वक्त आज मैं शायद अपना भी हूँ, ठीक है, ये लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी जीरो होनी है सब टेक्नोलॉजी जीरो और रवायती जंग लग बस। और फिर जंग किससे होगी? हाथों रवायती से? नहीं, हाँ, रवायती जंग, रवायती से गन्नों से होगी, तोपों से होगी। इंडिया को हमने पावरफुल किया है, आपने हमने किया। कैसे? आप देख लें 71 में हमने क्यों उसको पावरफुल किया है, अपने कैसे? करतूतों की वजह से। ठीक हो गया। खैर से 65 में भी बड़ा कुछ हमने किया, 48 में क्यों में मार पड़ी है, हाँ जब हम श्रीनगर की पहाड़ियों तक पहुंच गए थे। हाँ। वो कौन सी ऐसी वजह है कि श्रीनगर सिर्फ पहाड़ उतर के कब्जा कर रहे हैं, उन चोटियों पे पहुंच गए, तो फिर बाद में मार पड़ेगी, पीछे क्यों आए, ठीक है, बगैर मार खाए पीछे हैं। वो जो हमारे अंदर फितना कायम है ना, ठीक है। जो एक नेगेटिव नहीं, एलिमेंट। इससे उनकी इकॉनमी वो, ये तो जंगों की तो पाकिस्तान इंडिया की बात है ना, ओवरऑल रशिया का तो इससे कोई लिंक नहीं। मुसलमान थ्रू आउट, हम पाकिस्तानी मुसलमान की हाँ। ये थ्रू लॉस कर रहा है, क्योंकि हम मुसलमान नाम के साथ। नाम के मुसलमान है। हाँ, जब तक जो अब वो तो आपने उस्मान गाजी ड्रामा देखा, ठीक है, उर्तुगुल गाजी। थोड़े से लोगों ने आखिरकार कितनी फतह हासिल की। अच्छा, सिर्फ लेकिन क्या वो है? ड्रामा था ना। नहीं, अच्छा, हकीकत में की है ना, अच्छा, हकीकत में भी की है। तो उसकी तो क्या आज वजह के दौर में कौन सा उर्तुगुल गाजी इस टाइम मौजूद है? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब उर्तुगुल गाजी नहीं, हैं, नहीं। ईरान के अली खमैनी उर्तुगुल गाजी हैं, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान उर्तुगुल जिस गाजी दिन हैं। ये तौबा तिल्ला करके अल्लाह के साथ सिंसियर हो जाएंगे, अच्छा, ये भी फिर उस्मान गाजी बन जाएंगे। मैंने ये फिलिस्तीनियों से मैंने खुद सुना हुआ है क्या? 1990 में, अच्छा, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला कहीं घूमने फिरने का। ठीक है। उन्होंने कहा जनाब हमें तो जहाज का पता ही नहीं है, अच्छा, उन्हें जिहाद का पता ही कहते नहीं। हम बस गोली लगे मारते, बस असरा है तो हम इसी को जहाज समझते। ठीक है। अफगानिस्तान में आके उन्हें जहाज का मतलब पता चला। अच्छा, अफगानिस्तान, अच्छा तो अफगानिस्तान क्यों खामोश है फिर? अफगानिस्तान भी फलस्तीन के लिए खामोश है, कुछ कर तो नहीं क्या रहा? आप उनसे आगे पूछे वो नहीं, ओपिनियन तो आपकी नहीं, है ना, आप मैं- जैसे कह रहे हैं आपने दुनिया फिरी हो है, सकता है। इंडिया और बहुत हर से चीज़ इंडिया का भी विजिट रहा। शायद अच्छा, किस सिलसिले में? सैर तफरी, सैरो तफरी के सिलसिले में। चलें जी। सैर तफरी करके भी जो आता है वो भी गाजी है। अच्छा, बस जो सैरो तफरी यानी कि आप गाजी, यानी आप जिहाद पे गए थे। 7 टाइम बस सैर तफरी की बात कर रहा हूँ। 7 दफा आप इंडिया जा चुके हैं, 7 दफा सैर तफरी का गाजी है। गाजी हैं। अच्छा, मुझे लगता है हाफिज सईद की जमात से आप बिलोंग करते हैं। फिर किस जमात से बिल्कुल बिलोंग? जमात से नहीं। अच्छा, अल्लाह ने बस खुद ही बस चले। मौके प्रोवाइड कर दिए। लेकिन पासपोर्ट तो अभी वीजा शीजा तो मिल नहीं रहा इंडिया के लिए, आप 7 दफा बड़ी कैसे? पुरानी बात, रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। बस ये सब। चले, आप सीधा बताना नहीं चाह रहे। 90 में क्या, 90 में गए, किस सिलसिले में गए? सॉरी 93 ये सैर सैर स्पॉट है। किस किस सिटी में विजिट किया? दिल्ली कलकत्ता हो रहा है। ठीक हो गया। तो वहाँ पे जाके क्या आपने ऑब्जर्व किया? वहाँ के मुसलमान, वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है या इंडियंस हैं, मतलब मुसलमान हिंदू को जोड़ें क्योंकि वो इंडियंस हैं, तो वो सब इंडियंस ही मेरा ख्याल कहलाएंगे। है कि मेरा थोड़ा सा शायद मामला डिफरेंट है। अच्छा, मैं दूसरों को देखने के बजाय ना अपनी मैं अपना बात बटन कर। खोलता हूँ। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, गाजी किसे कहते हैं। गाजी उसे कहते हैं जो जिहाद करने के लिए कहीं जाता है, किसी लड़ाई के अंदर भाग लेता है, उसके बाद में जिंदा बचकर आ जाता है, उसको गाजी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये जो व्यक्ति बात कर रहा है भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए आया होगा 1990 के दशक में। बहुत समय से भारत के अंदर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, उसी का एक मोहरा रहा होगा। इसी वजह से ये कह रहा है कि मैं भारत गया हूँ, वहां पर आतंकवादी घटनाएं करके आया हूँ, इसी वजह से मैं गाजी हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा ये अपने आप को गाजी क्यों कह रहा था। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुसलमान, इवन ये यहाँ तक कह रहा था, शायद इसका कहने का मतलब था कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुसलमान वाले जो रीति रिवाज हैं, जो भी उनके धार्मिक चीजें हैं, उनको सही से फॉलो करे। अगर वो फॉलो कर लेगा तो इजराइल को खत्म कर सकता है। ऐसी बेवकूफी वाली बातें आज के समय में सिर्फ पाकिस्तान के लोग कर सकते। और ये जो बोल रहा था ना कि भारत को इसने पावरफुल बनाया है, कुछ पावरफुल नहीं बनाया है। तुमने तो भारत को खत्म करने के लिए अटैक किए थे, लेकिन जब तुमको मार पड़ी उसके बाद में तुम लोग पीछे हटे हो। हर बार तुमको मार पड़ती है और अपने किताबों के अंदर अपने लोगों को तुम ये बताते हो कि भैया हमारे नेताओं ने साजिश कर दी थी, कहीं ये कर दिया था, कहीं वो कर दिया था। ये सारी कहानी बना बना कर तुम लोग बोलते रहते हो, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि भारत की मार की वजह से तुमको पीछे हटना पड़ा था। तो ये जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की आर्मी करती रहती है, जिससे जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो कम से कम पाकिस्तान की आर्मी को अच्छा समझे। पहले वाला व्यक्ति जो था वो बिल्कुल सही बोल रहा था कि पाकिस्तान के पास में फाइनेंशियली इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि वो भारत के ऊपर अटैक कर सके, इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। फिलहाल तो पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बनकर रह गया है।
है, जो कहता है वही करता है। इसी वजह से फिलिस्तीन या गाजा के समर्थन में अगर कोई पाकिस्तान के अंदर झंडा भी फहरा देता है या रैली कर देता है तो उसको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वहीं भारत के अंदर आप देख लीजिए कि जो मुस्लिम है वो खुलकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको कोई जेल के अंदर नहीं डालता है। और पाकिस्तान के अंदर ये सब बिल्कुल कॉमन हो चुका है। मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन वहां पर आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।